अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मानशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज तहरीक इंसाफ का एहतजाज था लियाकत बाग के मकाम पे, मगर हुकूमत ने वही किया जो उनके साथ हमेशा से करती आ रही है। हुकूमत ने लियाकत बाग को चारों तरफ से बंद किया गया। इसके अलावा लियाकत बाग की तरफ जितने भी आने वाले रास्ते थे उनको बंद किया गया। पेशावर से केपीके से जो रास्ता आ रहा था उसको बंद किया गया। लाहौर से जो रास्ते आ रहे थे उसको बंद किया गया। हुकूमत ने मुकम्मल रावलपिंडी को बंद करके रख दिया। यहाँ तक कि रावलपिंडी के जो मुकामी शहरी थे, जो वहां पे रहने वाले लोग थे, जो वहां पे जिन्होंने अपनी अपनी सुबह दफ्तर में पहुंचना था, उनको भी रावलपिंडी से निकलना भी मुश्किल हो गया। रावलपिंडी के अंदर जाना तो चलो मुश्किल था, बाहर से जो भी लोग आ रहे थे वो अंदर नहीं जा पा रहे थे, मगर रावलपिंडी को ऐसा लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर बना दिया गया। रावलपिंडी को चारों तरफ से बंद किया गया, कंटेनर्स लगाए गए। ये आप वीडियोस भी देख सकते हैं कि किस तरह लोग कंटेनर्स के नीचे से गुजर रहे, कंटेनर्स के नीचे से अपने बाइकों को लेके जा रहे हैं और वो अपने दफ्तर और जहां जहां उन्होंने जाना था वो वहां पे कंटेनर्स के नीचे से होते हुए जा रहे थे। अच्छा, इसके अलावा आज बहुत हुकूमत ने जो आज ताकत का इस्तेमाल किया, शायद इससे पहले तहरीके इंसाफ पे नहीं किया गया था। यहाँ तक कि लाहौर का जो जलसा हुआ था वहां पे भी इतनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया था। संजानी के मुकाम पे जो इस्लामाबाद में जलसा हुआ था वहां पे भी हुकूमत ने इतनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। कल जो इस्लामाबाद में एहतजाज था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वहां पे भी हुकूमत बिल्कुल आराम से नजर आई, मगर जो आज हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया, इससे पहले हुकूमत ने ऐसी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। रावलपिंडी तो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था। रावलपिंडी मुकम्मल सील था। रावलपिंडी के अंदर जो रात से मीडिया के डीएसएनजीज थे, यहाँ तक के जो मीडिया के वर्कर थे, जो मीडिया में काम करने वाले थे, वहां पे वो पैदल चल के वो अपनी अपनी लियाकत बाग के मुकाम पे पहुंचे। यहाँ तक कि वहां पे उनको जाने तक का रास्ता भी नहीं था। इसके अलावा रावलपिंडी के जितने होटल थे, पिकनिक पॉइंट्स थे, खाने की जगह थी, वो भी सब बंद कर दी गई। रावलपिंडी के लियाकत बाग के मुकाम को पुलिस ने चारों तरफ से घेर दिया था। इसके अलावा जो रावलपिंडी के इर्द गिर्द आने वाले रास्ते थे वो भी बंद थे, मगर पीटीआई के जो कारकुन है वो लियाकत बाग की तरफ आज उन्होंने ये ठानी हुई थी कि हम लियाकत बाग जाएंगे, और वो हर हाल में लियाकत बाग की तरफ अभी भी जा रही है। लियाकत बाग में मुख्तलिफ जो है पीटीआई के जो बड़े लीडर हैं वो तो नहीं पहुंच सके, वकला और दीगर कारकुन वहां पे मौजूद है। इसके अलावा अगर बात कीजिए अली अमीन गंडापुर, जो कि केपीके से एक बड़ा काफिला लेके आ रहे थे, वो भी मुख्तलिफ रास्तों में रुकावटें अबूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस वक्त तक जो मैं वीडियो कर रहा हूं, अभी तक अली अमीन गंडापुर लियाकत बाग के मुकाम पे नहीं पहुंचे। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर के रास्ते में शेलिंग की गई, उनको रोकने की कोशिश कर दिया गया। ये वीडियो में भी आप कुछ पिक्स देख सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हम आपको काफी ऐसी वीडियोस नहीं दिखा सकते जिनमें शेलिंग हो रही है। पुलिस ने तो ऐसा लग रहा था कि आज हुकूमत ने पंजाब पुलिस को मुकम्मल इख्तियार दिए गए कि आप शेलिंग करें, आप बंदे गिरफ्तार करें, आप कारकुनों को गिरफ्तार करें, और अली अमीन गंडापुर का रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश कर दी गई। यहाँ के तक अली अमीन गंडापुर के आगे शेलिंग की गई, अली अमीन गंडापुर वहां से भी गुजरते हैं। इसके अलावा जो पीटीआई के मुख्तलिफ कारकुन थे, अली हमजा मलिक जो के लाहौर से आ रहे थे, उनके वो भी रास्ते में काफी शेलिंग का सामना करना पड़ा। ये आप वीडियो भी उनके देख रहे हैं जिसमें वो कह रही है कि इस टाइम मैं कमेटी चौक में मौजूद हूँ, रावलपिंडी कमेटी चौक में मौजूद हो, शदीद शेलिंग हो रही है मेट्रो के पुल के ऊपर से। अली हमजा मलिक साहब की आप वीडियो, अली हमजा मलिक की आप वीडियो भी देख रहे हैं। इसके अलावा सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौर को भी गिरफ्तार करने की पुलिस ने कोशिश की, गिरफ्तार भी किया, मगर आगे जाके उनको छोड़ दिया गया। ये आप समाविया तार की वीडियो देख रहे हैं, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की कर दी गई। जिस तरह से इनको ये पंजाब पुलिस का जो एहलकार है ये इनको धक्का लगा रहे हैं, हालांकि वो एक लेडीज है, वहां पे लेडीज पुलिस का काम बनता था, मगर पंजाब पुलिस खुद ही जो लेडीज पुलिस वहां पे नहीं थी, तो ये खुद ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरह धक्के लगा सकते हैं। इसके अलावा अलीमा खान को भी काफी शेलिंग का सामना करना पड़ा, और रावलपिंडी में लियाकत बाग के मुकाम पे शदीद शेलिंग थी। जर्नलिस्ट ने उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। जीएनएन न्यूज का जो रिपोर्टर है इकरामुल्लाह जोई, पहले उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर दी गई, बाद में छोड़ा गया। दुनिया न्यूज के कैमरामैन से मोबाइल छीना गया और उनको एक थप्पड़ भी मारा गया। इस तरह की आज जो हुकूमत की तरफ से भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया गया, हुकूमत आज जिस तरह से पंजाब पुलिस को फुल हिदायत है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, शेलिंग करे, यहाँ तक के शदीद शेलिंग कर दी गई। रावलपिंडी के जो इर्द गिर्द के मुकामी जो एरिया थे वहां पे भी शदीद शेलिंग कर दी गई। यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है। रावलपिंडी में एक एम्बुलेंस फंस चुकी थी लियाकत बाग के करीब, और उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। वहां पे मरीज, ये आप देख सकते हैं कि सीरियस कंडीशन में मरीज एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है, मगर यहाँ से इसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। ये आप एक और वीडियो देखें जिसमें आप शेलिंग की ये वीडियो देख सकते हैं, किस तरह एक फैमिली बीच रोड में फंसी हुई है, और पुलिस के जो पंजाब पुलिस है वो शेलिंग किए जा रही है, और वो पूरी फैमिली गाड़ी से बाहर आ गई, उनके साथ ये छोटे बच्चे आप वीडियो में भी आपको नजर आ रहे होंगे। अलावा जो आज वजीर इत्तलात हैं उस्मा बुखारी, इन्होंने आज बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इन्होंने साफ वाज़ह पैगाम दिया है
कि ये इन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इन्होंने दिन के टाइम की थी और इन्होंने साफ वाज़ेह पैगाम दिया था। इन्होंने साफ बोला था कि भाई आज ये जो फितना फसाद ग्रुप है, मास्टरमाइंड को पाकिस्तान में सुकून अच्छा नहीं लगता। ये कह रही है कि जो ये फितना फसाद ग्रुप है, मास्टरमाइंड है, इनको सुकून अच्छा नहीं लगता और हम भरपूर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब सरकारी गाड़ियों के साथ रावलपिंडी क्या करने आ रहे हैं? अली अमीन गंडापुर अपने सूबे के हालात की तरफ फिक्र करे। इसके अलावा उन्होंने आज बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बल्कि आज 2 दफा वो टीवी स्क्रीन में आपको नजर आई है। बार बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। बहरहाल ये अब तक की सूरत हाल है कि लियाकत बाग में अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब नहीं पहुंच सके। बाकी पीटीआई के काफी तादाद में कारकुन मौजूद हैं। लियाकत बाग के इर्द गिर्द जितने भी लाइट्स हैं बंद कर दी गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वहां पे शदीद शेलिंग जारी थी और कारकुनों को भी गिरफ्तार करने की बार बार वीडियोज आ रहे थे। कारकुनों भी, पीटीआई के कारकुनों को भी बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया गया है और अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब अभी तक रावलपिंडी में लियाकत बाग में नहीं पहुंच सके। अली अमीन गंडापुर के रास्तों में काफी कंटेनर्स लगा दिए गए, उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर भी लियाकत बाग पहुंचने के लिए बेताब है। वो गाड़ी की फ्रंट छत की साइड पे बैठे हुए हैं और वो लियाकत बाग की तरफ आ रहे हैं। मरी रोड पे इस टाइम शदीद जो शेलिंग जारी है। पिछले 3 घंटों से लीडरशिप से दरख्वास्त है एहतजाज को धरने में कन्वर्ट करें, मगर हम तैयार हैं, बस अब आप हिम्मत दिखाएं। एहतजाज को धरने में भी तब्दील करने की बातें हो रही हैं कि लीडरशिप जो है वो अगर एहतजाज को धरने का बोलती है कि अब हम धरना देंगे, तो इसके लिए भी पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं। मरी रोड में इस टाइम शदीद शेलिंग हो रही है। ये अभी आपको टाइम बताते चले तो 7 बज रहे हैं। 7 बजे के करीब भी अली अमीन गंडापुर साहब लियाकत बाग नहीं पहुंच सके, मगर मरी रोड में अभी शदीद शेलिंग है। रावलपिंडी में दिन से ही, सुबह से ही शदीद शेलिंग जा रही थी, दिन को भी शदीद थी, मगर अभी जो शेलिंग की जा रही है वो शदीद है। शेलिंग की यहाँ तक के जो इर्द गिर्द की आबादी है वो भी काफी शेलिंग से मुतासिर हो रही है।